प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और सबसे बड़ी जो खास बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब चुने हुए हैं, तभी आज हम उसके प्रेजेंस में बैठ पाए। हम धन्यवाद करते हैं उस होली स्पिरिट के प्रेजेंस लिए जो हमें भरता है, जो हमें नए सिरे से तैयार करता है, जो हमें अनॉइंट करता है। और उन सब बातों के लिए जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन होली स्पिरिट उन सब बातों को पूरा करता है। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए निकाले वचन से भजन संहिता उसका 4था अध्याय उसकी 3री आयत। भजन संहिता उसका 4 और 3। जी कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जी जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। जी। यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, और ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। बोले मेरे लिए, मेरे लिए खुदावन ने अपने लोगों को अपने लिए चुन रखा है। वी आर चोजन वंस, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। हम कोई आम मनुष्य नहीं है, बट वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। आज से कई हजार साल पहले आसमान के खुदा ने पॉल को चुना था, उस पौलुस को चुना था जो शायद यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। इनफैक्ट वो परसिक्यूशन करता था, वो मसीहों पर सताव करता था। पर एक समय आया जब वही पौलुस जो मसीहों पर अत्याचार करता था, एक दिन आया जब वही पौलुस अपना हृदय परिवर्तन करके यीशु मसीह के लिए परसिक्यूट होता था, वो यीशु मसीह के लिए सताया जाता था। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। बड़ी बात है कि खुदा ने उसको चुन रखा था। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है कि खुदा हमें बहुत पहले से चुनकर रखता है, लेकिन हमें ये बात शायद पता नहीं होती है। बट एक समय ऐसा आता है जब हम किसी खुदा के खादिम से मिलते हैं, जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं, जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, या किसी भी तरह जैसे भी खुदा चाहे उस पर्सन को अपने पास बुला ही लेता है, उस पर्सन को अपने पास खींच ही लेता है। बिकॉज हिज प्लान्स आर टू प्रॉस्परस एंड हिज प्लान्स नेवर फेल। और वचन बताता है जीसस नेवर फेल्स, यीशु मसीह कभी हारता नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नो डैट द लॉर्ड हैज सेट अपार्ट। जो समर यूथ कैंप की जो थीम थी, डैट वाज सेट अपार्ट। और अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे सेट अपार्ट का, तो सेट अपार्ट तो जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो होता है सेपरेट समथिंग एंड कीप इट फॉर अ स्पेशल पर्पस। यानी किसी चीज़ को अलग निकाल के रख लेना किसी खास काम के लिए। इट इज़ अ बिग थिंग। गॉड ने हमें सिर्फ सेट अपार्ट नहीं करा है, गॉड ने हमें सिर्फ अलग बुला नहीं लिया है, पर गॉड ने हमें इसलिए चुना भी है ताकि हम उसके किसी स्पेशल, किसी खास काम को कर सके। और वो काम और कुछ नहीं पर सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य को बढ़ाने का। वो काम सिर्फ ये है कि हम उसके वचन को लोग तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता तो शायद वो इस संसार में आकर इन काम को खुद कर सकता, बट ही हैज़ डिसाइडेड टू चूज यू एंड मी सो डैट वी कैन ग्लोरीफाई गॉड। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु सच में बहुत अच्छा है। अगर आप हिब्रू बाइबल में देखेंगे तो जो वर्ड यूज़ हुआ है सेट अपार्ट ले, वो यूज़ हुआ है हैगी एसमॉस। मेरे साथ बोलिए हैगी एसमॉस। हैगी एसमॉस का मतलब एग्जैक्टली होता है टू प्यूरिफाई आवर हार्ट एंड लाइफ। अपनी ज़िंदगी को और अपने दिल को प्यूरिफाई करना, साफ करना, सैंटिफाई करना। इसका मतलब ये है कि आसमान का खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को सबसे पहले क्या करें, होली। खुदा की बुलाहट हर इंसान के जीवन में इसलिए होती है ताकि हम उसके स्वरूप में उसके जैसे बनते जाएं, हम उसमें बढ़ते जाएं। हो सकता है आपने अपने जीवन बहुत सी गलतियां करी, बहुत से पाप करो, आप खुदा को नहीं जानते थे, पर खुदा उन चीज़ों को नहीं देख रहा, पर खुदा आपके प्रेजेंट को देख रहा है। बिकॉज वॉट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, गॉड इज नॉट लुकिंग एट दोज थिंग्स, बट गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंट एंड इज लुकिंग फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग नाउ। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा का। और जब हम इस बात को देखते हैं कि सेट अपार्ट खुदा हमें अलग करता है, तो कुछ सवाल हैं जो हमारे दिल में आते हैं। वो ये हैं कि वाई गॉड सेट अस अपार्ट। खुदा हमें अलग क्यों करता है? एक सवाल हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि खुदा ने हमें अलग किया है तो क्यों किया है, व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड इट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम कुछ पॉइंट्स में चलेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है कि खुदा हमें अलग क्यों करता है, वाई गॉड सेट्स अस अपार्ट। तो इसमें पहला पॉइंट जो है डैट इज़ टू रिमूव अस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ताकि खुदा हमें डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, हमारा मन विचलित ना हो। खुदा का ये कलाम है, खुदा के तरीका है कि खुदा चाहता है कि उसके चुने हुए लोग इस संसार में कहीं भटक ना जाए, हम लोगों से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते, निकाल लीजिए मेहरबानी से पहला कुरिन्थियंस उसका 7वां अध्याय और 35वीं आयत। 1 Corinthians 7:35।
कहता हूँ, जी ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, जी वरन इसलिए कि जैसा उचित है, ताकि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। जी। क्या लिखा है? एक चित होकर। क्या लिखा है? एक एक चित चित होकर। होकर। कंसंट्रेशन। कई बार हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कई बार हम प्रभु में चल तो रहे थे, हम बहुत वर्शिप अच्छी कर रहे थे, हम चर्च भी आ रहे थे, हम दुआ भी कर रहे थे, हम ऑफरिंग भी देते थे, हम टाइट भी देते, वी वर डूइंग एवरी गुड थिंग दैट गॉड वांटेड अस इन आवर लाइफ। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। वो संसार की बातें, वो संसार के लोग, वो हमारे फ्रेंड्स, वो हमारे रिलेटिव्स, वो हमारी चीज़ें, वो हमारी डिज़ायर्स, वो हमारी इच्छाएं कई बार उस गॉड के ऊपर प्रबल होने लगती। कई बार हम गॉड को नीचा करना शुरू कर देते हैं और अपनी डिज़ायर्स तो अपनी चीज़ों ऊपर करना शुरू कर देते हैं। आई नो नो बडी इज़ परफेक्ट, नॉट यू नॉट मी, बट सम टाइम इट हैपन्स इन आवर लाइफ कि इसमें लिखा है कि एक मन होकर, एक चित होकर। गॉड नहीं चाहता है कि हम इस संसार में अपने कंसंट्रेशन को खोएं, अपने उस ध्यान को भटकाएं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, जो आपको गलत चीज़ों में खींचेंगे, जो आपको जो आपको संसारिक चीज़ों में ज़्यादा मज़ा और इंटरेस्ट दिखाएंगे ताकि आप उनके साथ उन्हीं के जैसे बन जाएं। बट एट दैट टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर सेट अपार्ट। हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें अलग करके रखा। गॉड हैज़ केप्ट अस सेट अपार्ट। इसमें जो सेकंड पॉइंट जो है कि गॉड हमें क्यों अलग करके रखता है, द सेकंड पॉइंट इज गॉड प्रिपेयर्स, मैच्योर्स एंड इक्विप्स यू फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। आसमान का खुदा आपको और मुझे और हर एक विश्वासी को पहले से तैयार करता है आने वाली परिस्थितियों के लिए, और आपको मैच्योर भी करता है कि आप आने वाली चीज़ों को पहले ही समझ सके। इस निकाल लीजिए भजन संहिता 62 और उसका 5। भजन संहिता 62 और उसका 5। मन जी परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, जी क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जी। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? डेविड, दाऊद को कितने लोग जानते हैं? बाइबल में डेविड नाम सुना है? ही वॉज अ किंग ऑफ इसराइल, वो इसराइल का राजा है, उसके पास सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं, लोग उसकी बात मानते, ही इज़ एन अनॉइंटेड किंग, सब अच्छी चीज़ें उसके पास हैं। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी बात कहने लगा कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आपकी, मुझे नहीं पता कि आज आपकी आशा किसे हो सकता है। आपने अपने रिलेटिव से आशा लगाई हो, अपने फ्रेंड से आशा लगाई हो, लोगों से आशा लगाई हो, किसी से भी आशा, आई डोंट नो, बट मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपने इस संसार में लोगों से आशा लगा के रखी है, इफ़ यू हैव केप्ट होप विद द पीपल, देन डेफिनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, तो ज़रूर आप निराश होंगे। बट आई थैंक लॉर्ड, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ हाथ उठा के कि सच में अगर आप यीशु मसीह से अपनी आशा लगा के रखेंगे तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हो सकता है देर हो सकती है, हो सकता है टाइम लग सकता है, हो सकता है कि राइट नाउ आपकी सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, बट मुझे मालूम है कि एट वन टाइम ही विल चेंज योर सिचुएशन। वो समय, वो सीज़न जो आपको बड़ा कठिन लग रहा है, जो बहुत मुश्किलों का लग रहा है, वो बीमारी शायद आप इसलिए बहुत टाइम से दुआ कर रहे हैं, शायद आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे इसलिए दुआ कर रहे हैं, बट टुडे आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट गॉड इज देयर फॉर यू एंड डेफिनेटली ही विल लेट द थिंग्स हैपन। और क्योंकि वचन भी बताता है कि जब समय सही होगा तो मैं तुम्हारा परमेश्वर उस काम को पूरा कर दूंगा। जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि वाई गॉड सेट अस अपार्ट, खुदा हमें क्यों अलग करता है, तो इट्स बिकॉज वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड। खुदा हमें सुरक्षित रखने के लिए कई बार हमें लोगों से अलग करता है। चुन तो खुदा ने आपको बहुत पहले लिया था, लेकिन वो अपने करीब अपने समय से आपको बुलाता है, और जब हम खुदा में चलते हैं तो हम सच में सुरक्षित रहते हैं। भजन संहिता उसका 5 और 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5 और 11। परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं जी वे सब आनंद करें, जी वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। जी। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये आसमान के खुदा का वायदा है, और ये सबके लिए नहीं है। इसमें बाकायदा लिखा है परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं। इट मीन्स द पीपल हु बिलीव इन गॉड, जितने भी लोग यीशु मसीह में, परमेश्वर में, गॉड में विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, लिखा है वो सब सुरक्षित रहते हैं।
एक समय था जब डेविड बहुत यंग था, उसे भी लग रहा था कि मैं गोलियत को कैसे हराऊंगा। ही वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था, ही वॉज वेरी यंग, बट गॉड वॉज देयर विद हिम। आसमान का खुदा उसके साथ था, इसलिए वो जीत गया, और खुदा उसको बचा के रखता है। और आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी जब आप देखते हैं संसार में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं अटैक्स हो रहे हैं, कहीं बीमारियां आ रही हैं, कई बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर उन सब चीज़ों में भी अगर खुदा ने आपको आज तक जिंदा रखा, आज की सुबह तक दिखाई है, इट मीन्स दैट गॉड लव्स यू एंड हिज प्लान्स हैज़ नॉट एंड टिल नाउ। अगर आप आज भी इतने बड़े कोविड को से निकलने के बाद आप अभी भी जिंदा हैं, तो आप इस बात विश्वास जानिए, इस बात को याद रखिए कि गॉड के प्लान्स आपके लाइफ से ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी गॉड के प्लान्स आपकी लाइफ के लिए हैं, क्योंकि अगर ख़त्म हो चुके तो शायद आज आप, मैं और आप यहाँ बैठे ना होते। तो इस बात को विश्वास करिए कि गॉड के पास आपके लिए प्लान्स हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ गॉड सेट अस अपार्ट। खुदा हमें अलग तो करता है, वो तुमने जान लिया, लेकिन खुदा हमें कैसे अलग करता है? हाउ गॉड सेट अस अपार्ट, खुदा हमें कैसे अलग करता है? तो इसमें पहला पॉइंट जो है, दैट इज वी मे लूज फ्रेंड्स एंड फैमिली। हो सकता है कि जब खुदा आपको लोगों से अलग करेगा, जब सेट अपार्ट करेगा, तो कई बार आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली भी शायद आपको त्याग दे, या हो सकता है कि आप उनसे अलग हो जाए, आप उन्हें खो देंगे, ऐसा हो सकता है। बिकॉज आपको पता है संसार में जो लोग हैं वो कई बार आपके व्यूज़ को नहीं समझते, वो आपके विचारों को नहीं समझते, वो अपनी बातों को आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, वो अपनी बातों को आपके ऊपर प्रबल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट है जो बिब्लिकल माइंडसेट है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपके और दूसरे लोगों में कई बार हमारे विचार नहीं मिलते, और जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स और झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी किसी पर्सन को खोया है, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा, क्योंकि आई नो इट्स पेनफुल, आई नो इट्स प्रॉब्लमैटिक, बट मैं आपको बताने ये चाहता हूँ, इट इज़ फ्रॉम गॉड। गॉड ने आपको उन लोगों से इसलिए अलग कर दिया आज से बहुत साल पहले, क्योंकि खुदा जानता था कि आने वाले समय में तुझे इस्तेमाल करूँगा। अगर तुम उनके साथ रहेगा तो तू भी उनके जैसा बन जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है, अ बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, बुरी संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ देती है। तो ये मत सोचिए कि आप उनसे अलग हुए, बट ये विश्वास करिए कि खुदा ने आपको आज से बहुत साल पहले उन लोगों से इसलिए अलग कर दिया बिकॉज दे वर नॉट ऑफ योर यूज़, वो आपके काम के नहीं थे। खुदा आपको नए लोग देगा, खुदा आपको बिलीवर्स लोग देगा जो ईश्वर में विश्वास करते होंगे। दूसरा पॉइंट जो इसमें है, दैट इज इसमें जो आपको दूसरा, गॉड विल पुट यू इन अ सीजन ऑफ आइसोलेशन। खुदा आपको और मुझे जब अलग करना चाहता है तो कैसे करता है, उसका एक और पॉइंट है, गॉड आपको और मुझे अकेलेपन में ले जाता है। गॉड टेक्स अस इन द सीजन ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला रह जाना, जब आपके पास शायद कोई ना हो, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव पीपल, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ। जब कभी आपको अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस होता है, आप इस बात को जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि आसमान का खुदा अब आपको प्रिपेयर कर रहा है। गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू, गॉड तैयार कर रहा है आपको, क्योंकि जब आप उस लोनलीनेस में जाएंगे, जब आप उस अकेलेपन में जाएंगे, तो खुदा आपसे बातें करेगा। आप देखिए, जितने भी पोइट्स और राइटर्स होते हैं, जो कवि और लेखक, वो हमेशा एकांत जगह को ढूंढते हैं, और ज़्यादातर वो रात में लिखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि रात में जब हम कॉन्सेंट्रेशन से बैठेंगे तो हमें लिखने के लिए आइडियाज़ आएंगे, वर्ड्स आएंगे, फिलॉसफी आएंगी। इन द सेम वे, जब खुदा आपको अलग करना चाहता है, जब खुदा आपको लोगों से अलग करता है, तो वो आपको कई बार अकेलेपन की सिचुएशन में भेजेगा, और कई बार आप टूटेंगे, कई बार आप बिखरेंगे, कई बार आप शायद रो भी रहे होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, द होली स्पिरिट मेक्स यू अगेन। वो पवित्र आत्मा आपको फिर से नए सिरे से बनाएगा। आप कितने भी टूटे हो, आप कितने भी ब्रोकन हो, लेकिन आसमान का खुदा आपको फिर से नए सिरे से बनाना शुरू कर देता है। वो आप पे गिव अप कभी नहीं करता है, बिकॉज गॉड इज़ फेथफुल, और गॉड नहीं चाहता कि आप उस सीज़न में पड़े रहें। जैसे मौसम बदलता है, ठीक उसी तरह वो समय भी बदल जाएगा, वो समय भी बीत जाएगा। थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी प्रार्थना करो, थोड़ा लगे रहो, फेलोशिप में रहो, लोगों के साथ रहो, बिलीवर्स के साथ रहो, ताकि आप उसमें एक आत्मा हो सके। वचन बताता है जब हम उसमें चलते तो वो और हम एक आत्मा हो जाते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, हम भी करते हैं। लिखा है, हेटेड बाय द वर्ल्ड। संसार हो सकता है आपसे नफरत करे। संसार में बहुत से लोग जो शायद आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं, या शायद आपसे सिर्फ इसलिए हेट करते हैं क्योंकि आप उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाते हैं, आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप उनकी चीज़ों में हाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। रीज़न ये नहीं कि आप बुरे हैं या मैं बुरा हूँ, वी आर गुड पीपल, हम एक दूसरे हेल्प करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, बट वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं
द रीज़न इज़ बिकॉज आप उनकी विधियों पर नहीं चल रहे, आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 15:18 से 19। यूहन्ना उसका 15:18 से 19। जी रखता है जी तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर जी, रखा बहुत है। अच्छी बात लिखी, कितनी अच्छी बात लिखी कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो उसने तुमसे नहीं, पहले किससे बैर रखा? परमेश्वर से। अगर कोई आपसे बैर रखता है, कोई आपसे नफरत करता है, समवन हेट्स यू, देन आप ये बात याद रखिए कि उसने आपसे नहीं वरन उस परमेश्वर से बैर रखा। और कौन है जो उससे बैर रख सकता है? बिकॉज न्याय तो सबका होना ही होना है। तो इस बात से कभी निराश मत होइए कि संसार आपसे बैर रखता है, आप में कमी नहीं है, आप में गलती नहीं है, बट बात यह है कि आप उनकी बातों को क्योंकि फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों पर नहीं चलते हैं, इसलिए वो आपसे बैर रखते हैं। इसमें एक पॉइंट और आपको जल्दी से बताता हूँ। गॉड विल रिमूव ऑल कन्फ्यूजन, फियर, सेल्फ डाउट एंड हेट फॉर द। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, जब परमेश्वर किसी इंसान को अपनी तरफ बुलाता है, बुलाहट देता है, जब किसी को खींचता है अपनी तरफ एक मैग्नेट की तरह, तो क्या होता है? सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर होने लगता है, आप एक नए विचार, एक नई बुद्धि से सोचने लगते हैं। आपको पुराना चाल चलन, वो पुरानी बुद्धि, पुराने सोच, वो अक्खड़ स्वभाव, वो रिजिडिटी वो जाने लगती है। और आप खुद पे डाउट करना बंद कर देते हैं। कई बार हम खुद पे डाउट करते हैं कि एम आई गुड और नॉट, एम आई डूइंग वेल और नॉट, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सही हूँ या नहीं। हम खुद पे भी शक करना शुरू कर देते हैं, हम इन्फीरियर फील करने लगते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात लास्ट में लिखा है, हेट फॉर अदर्स। कई बार देखिए लोग आपसे नफरत करेंगे, बट पलट के आपको उनसे नफरत नहीं करनी, बिकॉज द बाइबल सेज लव दाई नेबर्स, अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्रेम रखो। लोग आपसे नफरत करें कोई बात नहीं, बट आप उनसे नफरत मत करिए। इस तरह से हम यीशु मसीह का सच्चा गवाही देते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टेस्टमनी यू कैन गिव। आप सबसे अच्छी गवाही यही दे सकते हैं कि अगर आप लोगों से प्रेम रखते हैं, भले वो आपसे प्रेम ना भी रखें, दिस इज़ द बिगेस्ट टेस्टमनी। इससे बड़ी गवाही कुछ नहीं हो सकती। और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है कि व्हाट वी गेट और अ फाइनल आउटकम। अगर खुदा ने आपको अलग करा है, बुलाया है, अपनी संगति में बुलाया, आपको चुन लिया है, तो इससे हमें मिलेगा क्या? बिकॉज एट द एंड हर इंसान आउटकम देखना चाहते हैं कि इससे होगा क्या, मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या है। हम हर जगह फ़ायदा ढूंढते हैं। तो उसमें लिखा है वी रिसीव, पहला पॉइंट है वी रिसीव गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, बट जो उसने चुने हुए हैं, जो उसने बुलाए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, खुदा उनको अपनी पवित्र आत्मा देता है। और वो पवित्र आत्मा जो बड़े बड़े काम करता है, जो बड़े मिरेकल्स करता है, जो हीलिंग्स करता है, जो आपसे बातें करता है, जो आपको गाइड करता है। और पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम यही होता है कि जब वो आपके अंदर आता है तो आपकी गलतियों को रियलाइज करवाता है कि तुमने क्या क्या गलतियां करी। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती कभी रियलाइज नहीं होती, बट वी द चोजन पीपल ऑफ गॉड रियलाइज आवर सिंस एंड मिस्टेक्स बिकॉज वी हैव होली स्पिरिट इन अस। तो सबसे बड़ी जो गिफ्ट हमें मिलता है जब हम चुन लिए जाते हैं, दैट इज होली स्पिरिट। वो क्या है? पवित्र आत्मा। उसके बाद सेकंड है वी बिकम एन एग्जाम्पल एंड ब्लेसिंग फॉर अदर्स इन द वर्ल्ड। जब आप चुने हुए होते हैं तो आप संसार के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, और साथ ही साथ आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। जब आप लोग आपसे मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। और कई वो पूछता है आपने मोटिवेट कैसे रहते हैं, आप इतने हैप्पी कैसे रहते हैं, तब हम बहुत शान से बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और वचन बताता है जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। हम धन्यवाद करते प्रभु का कि सच में संसार में परमेश्वर हमें जो है वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी ने हमसे गुस्से में बात की तो हम भी गुस्से में ही बात करेंगे, जनरल वे यही कहता है। कोई हमसे बुरा बर्ताव करता तो हम भी करेंगे, हम कब तक टॉलरेट करेंगे। पर धन्यवाद करते हैं कि मैं ऐसे लोग को जानता हूँ कि जो इतने अच्छे बिलीवर्स हैं कि उन्होंने कभी पलट के नेगेटिव चीज़ें नहीं कही, नेगेटिव चीज़ें नहीं करी, वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो यीशु मसीह ने बताया। इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी आर ब्लेस्ड पीपल ऑफ गॉड, वी आर द चोजन वन। इसमें एक आयत है इसमें नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, और तीसरा पॉइंट इसमें ये है वी बिकम अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ गॉड। जब हम चुन लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर की एक जिंदा गवाही बन जाते हैं। इस संसार में लोग हमें देखकर आशीष पाते हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट हैपन्स इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है और अभी भी होता है कि आई मेट मैनी पीपल, बहुत से लोग से मिला
और लोगों ने अपनी लाइफ के वो सीक्रेट्स और वो बातें मतलब जो उन्होंने शायद अपने घर वालों से नहीं शेयर करी, अपने फ्रेंड्स से नहीं, बहुत कम मुलाकात में, बहुत अर्ली डेज में उन्होंने अपने दिल की इतनी गहरी गहरी ऐसी ऐसी बातें मतलब शेयर करी हैं जो शायद वो किसी से नहीं कह सकते, कि और वो कह देते हैं तो शायद लोग उनसे हेट करने लगते, बट वो जानते कि हम उनसे हेट नहीं करेंगे। और ये पवित्र आत्मा का काम होता है। अगर कभी भी कोई इंसान अपने दिल की गहरी बात आपसे किसी बिलीवर से शेयर कर, इसका मतलब है कि होली स्पिरिट उसके अंदर काम कर रहा है और वो उससे कह रहा है कि जाओ तुम उससे जाके बताओ, क्योंकि वो तुम्हें बेटर गाइड कर सकता है या वो तुम्हें बेटर रास्ता बता सकता है, क्योंकि हम कभी किसी को गलत गाइड नहीं करते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए एक जिंदा गवाही बन सकते हैं। इसमें एक लास्ट वचन इसको पढ़ दें, कुलूसियो 3 उसका 12 से 17। कुलूसियो बुक ऑफ कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 12 to 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र जी और प्रिय हैं, हम्म, बड़ी करुणा और भलाई हम्म, और दीनता जी और नम्रता जी और सहनशीलता धारण करो। जी। ये बातें उनके लिए लिखी है जो चुने हुए हैं। इफ़ यू आर द चोजन वन, अगर आप चुने हुए हैं, इफ़ यू आर द चोजन वन, अगर आप विश्वास करते कि आप चुने हुए हैं, तो ये सारे फ्रूट्स, ये सारी बातें आपके अंदर होंगी। वो सहनशीलता, वो प्रेम, वो गुस्सा ना आना, वो परमेश्वर में चलना, वो भक्ति, वो स्पिरिचुअलिटी, वो होली स्पिरिट, ये सब बातें उनके लिए हैं जो चुने हुए हैं। और आज की मेरी दुआ ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे वो सब चुने हुए, आई बिलीव दिस थिंग। बट इफ़ एनी वन थिंग्स, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो चुना हुआ नहीं है, तो आज मेरी दुआ ये है कि आसमान के खुदा से दुआ करिए कि खुदा आप मुझे चुन लीजिए, क्योंकि जब आप चुन लिए जाएंगे तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब चीज़ें अपने आप खुदा आपको सिखाने लगेगा और होली स्पिरिट आप में काम करना शुरू कर देगा। आज की मेरी दुआ ये है कि खुदा आपसे बातें करे। जब आज आप अपने घर जाते हैं तो सिर्फ यूँ जाके बस सो ना जाए, पर जब आप अपने बेड पे हो तो इस वचन पर मेडिटेट करेगा। एंड आई बिलीव कि खुदा आपसे पर्सनल लेवल पे बात करेगा और ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करेगा। मे गॉड रिचली ब्लेस यू।